हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मेरा शुभ वंदन, मेरा शिव वंदन। खुश रहिए, जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, वैभव हो, कोई भी कष्ट जो जीवन में हो, भोले बाबा आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर करें। आपके जीवन में निरंतर खुशियाँ बढ़ती रहें, ये हमेशा मेरे शिव से कामना रहती है। हमेशा कुछ न कुछ आप लोगों के लिए ऐसा लाने की कोशिश करती हूँ जिससे जीवन की कठिन से कठिन समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाएं। देखिए, हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि, और कहती भी हूँ और कहती भी रहूँगी, कि परेशानियाँ जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे जीवन में ये परेशानियाँ हैं तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है। जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं होता। अपने जीवन को सार्थक करना हमारे हाथ में काफ़ी हद तक होता है। कई बार बहुत सारी परिस्थितियाँ भी होती हैं, हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हम उनको बदल नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन हम उन परिस्थितियों में काफ़ी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ये बिल्कुल हम कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी सकारात्मक सोच, हमारा चीज़ों पर विश्वास होना, हमारा अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पर ये विश्वास होना कि हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो पावर है जो कि हमारे द्वारा किए गए शुभ कार्यों से जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो परेशानियां जीवन की है, उनको काफ़ी हद तक बदल सकती है। तो इसीलिए कुछ छोटे छोटे से उपाय लेकर के आती हूँ। जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि मेरी बहुत बहुत ज़्यादा संभव कोशिश ये होती है कि उपाय ऐसे हैं जिसे कि हर कोई कर सके, यानी कि उन उपायों में प्रयोग होने वाली वस्तु, समय या और भी बहुत सारी चीज़ें जो मायने रखती हैं कि हम किसी चीज़ को जब कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी परेशानियां हमारे साथ होती हैं। तो उनसे बच कर के किस प्रकार से हम इन उपायों को पूरा करें, ये मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है। निरंतर धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रिश्तों से संबंधित कुछ न कुछ लेकर के आने की मेरी कोशिश रहती है। आप लोगों से यही कहती हूँ कि एक विश्वास के साथ उन उपायों को करके ज़रूर देखिए। जो भी उपाय यहाँ लेकर के आपके पास आती हूँ, ये बिल्कुल कहूँगी कि उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ मैं यहाँ लेकर के नहीं आती हूँ। अगर आपके जीवन में उन उपायों को करने के बाद आपको परिवर्तन नहीं भी महसूस हो रहा है ना, तो भी कोई नकारात्मकता बिल्कुल नहीं आएगी उनको करने से। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब भी कोई उपाय करते हैं, थोड़ी सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया उपाय उन चीज़ों तक, यानी कि हमारी जो ख़राब चीज़ें हैं, जो हमारी चीज़ें बेकार हो रखी है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, उन चीज़ों को काटने में कई बार कुछ समय लग जाता है। तो ये उपाय जो होते हैं अपना प्रभाव तो ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन शायद थोड़ा समय ले लेते हैं ऐसी परिस्थिति में। तो अपने विश्वास को डिगने मत दीजिए, थोड़ा इंतज़ार ज़रूर कीजिए किसी भी उपाय को करने के पश्चात। लेकिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं कि इन उपायों का पॉजिटिविटी जो है आपके जीवन में आनी प्रारंभ हो गई है। तो आज एक ऐसे ही विषय पर मैं बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय है, पूरे विश्वास से कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे ये हमने इतना कुछ कर लिया तो ये छोटा सा उपाय क्या करेगा। नहीं, इस उपाय में जो मंत्र की शक्ति है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर उस मंत्र की शक्ति के साथ आप अपना विश्वास, अपनी शुद्धता और अपनी भी शक्ति लगा देंगे तो ये उपाय आपको बहुत जल्दी शुभ परिणाम दिखाएगा। तो आज जो मैं उपाय लेकर के आई हूँ, एक बहुत गंभीर विषय है। हमारे समाज में शराब का एक बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। घर घर ये परेशानी है। कहीं तो स्थिति ये है कि आदमी एक दिन का पैसा कमाता है मेहनत करके और शाम होने तक उस पैसे को अपने शराब पीने में उड़ा देता है, और परिवार जो होता है कहीं ना कहीं भूख से, तंगी से बेहाल हो रहा होता है। घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज और न जाने कितनी यातनाएं घर वालों को इस वजह से सहनी पड़ती है। कई घर तो पूरी तरीके से उजड़ चुके होते हैं और कई घर जो होते हैं उजड़ने की कगार पे होते हैं। बच्चे जो होते हैं अपनी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, यानी कि उन घर का माहौल इतना ख़राब होता है
कि कहीं न कहीं बच्चों के मन में, पत्नी के मन में, घर के सदस्यों के मन में इस जीवन के प्रति पूरी तरीके से निरस्ता बढ़ती चली जाती है। तो इसी के चलते एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आई हूँ और मैं शिव से ये कामना करूँगी कि ये उपाय जो लोग भी देख रहे हैं और जिनको इनकी ज़रूरत है, वो अगर इस उपाय को करते हैं तो मेरे शिव अपना आशीर्वाद दें और जल्द से जल्द उनके जीवन से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। लेकिन निरंतरता कुछ दिन करने पड़ेंगे, उपाय विश्वास रखना पड़ेगा। ये उपाय है शराब को छुड़वाने का उपाय, जिसको हम कहते हैं कि जल के द्वारा अभिमंत्रित करके उस जल को उस शराबी को पिलाना होता है, उस व्यक्ति को पिलाना होता है जो कि इस बुरी आदत का शिकार होता है। आपको करना क्या होगा, 1 लोटा गंगा जल लेना है। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो चिंता मत कीजिए, सादा जल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 लोटा जल, या लोटा इतना बड़ा हो कि जो आपको लगता है कि व्यक्ति जो है एक बार में उसको दिया जा सके, उतना बड़ा 1 लोटा या गिलास जो भी आपके पास है आप वो ले कर के जो निम्न मंत्र मैं आपको बता रही हूँ उस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। मंत्र है, मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुरापान दोष निवारणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुरापान दोष निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र को आपको 21 बार मंत्र को जपना है। जपने के बाद 3 फूंक आपको उस पानी में मारनी है और उस जल को उस व्यक्ति को पिला देना है। देखिए, ये उपाय वैसे तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि बहुत जल्दी असर करता है, लेकिन कारण अगर कुछ और भी होते हैं साथ में तो थोड़ा धीरे असर कर सकता है, लेकिन ये उपाय असर ज़रूर करेगा। इस उपाय को निरंतर कुछ समय तक आपको करना है। दिन की गिनती नहीं है, लेकिन कुछ समय तक पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। करके ज़रूर देखिएगा। इतने वर्षों से जिस परेशानियों को भुगत रहे हैं उसके लिए क्या कुछ दिन और कुछ समय आप नहीं निकाल सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं और आप वाकई में अपनी लाइफ में इस परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं फिर से एक बार कहूँगी कि इस उपाय को बिना संकोच के ज़रूर कीजिएगा। अगर आप उस व्यक्ति को वो पानी जो है आप ऐसे ही नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसको खाने में मिला दीजिए, आप उस पानी को चाय बनाने में मिला दीजिए, दूध में मिला दीजिए, दही में मिला दीजिए, मट्ठे में मिला दीजिए, कैसे भी करके उस पानी को फिर उस व्यक्ति को पिला दीजिए। लेकिन अगर वो पानी ऐसे ही पी ले तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए पानी की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, थोड़े से पानी में इस मंत्र से उस पानी को अभिमंत्रित कीजिएगा। देखिए, बार बार मैं कह रही हूँ कि विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपको इसके प्रभाव बिल्कुल 101% देखने के लिए मिलेंगे। ये एक बहुत प्रभावकारी उपाय है। और कई बार क्या होता है कि अपनी शराब की आदत से व्यक्ति कई बार खुद भी परेशान होता है, वो भी छोड़ना चाहता है, तो वो व्यक्ति अपने लिए ये खुद कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा। खुद पानी को अभिमंत्रित करके वो रोज़ इस पानी को पिए, रोज़ इस पानी को पिए। देखिएगा बहुत जल्दी आपको इस परेशानी से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। ये उपाय जो मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ, आप यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो इस परेशानी से बहुत परेशान हैं। और मेरा खुद ये है कि किसी प्रकार से मैं उन लोगों के लिए ये उपाय सार्थक उपाय ला पाऊँ कि ताकि उनके जीवन से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, सारे घर सुखी हों, सुखाल हों, खुशहाल हों, सभी के घर में प्यार हो, रिश्तों में प्यार हो, रिश्ते हमेशा बने रहें। चलिए फिर एक बार कहूँगी कि विश्वास के साथ इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा और शिव का नाम लेकर के इस उपाय को कीजिएगा कि हे शिव, जिस विश्वास के साथ मैंने ये उपाय आप लोगों तक पहुंचाया, उसी विश्वास के साथ आपकी ये ऊर्जा शिव तक पहुंचे, आपकी ये ऊर्जा इस उपाय तक, इस मंत्र तक पहुंचे और आपके जीवन से ये कष्ट दूर हो। चलिए फिर से मिलती हूँ किसी न किसी एक नए और बहुत ही खास उपाय के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से शुभ वंदन।